आइए बच्चों, हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से भी इसको समझ लेते हैं। क्रियाकलाप एक करके यहाँ पर दिया हुआ है। आवश्यक सामग्री के रूप में आपको कृत्रिम रेशा, शुद्ध रेशम और ऊन का एक एक धागा लेना है और माचिस लेना है। ठीक है, कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। अब इन्हें सावधानीपूर्वक आपको जलाना है। तो क्या आपको इनके जलने से उत्पन्न गंध में अंतर महसूस हुआ? अब ऊन के धागों को जलाइए। आपने कृत्रिम रेशा लिया हुआ है ना, शुद्ध रेशम लिया हुआ है और ऊन का एक एक धागा लिया हुआ है। ठीक है, इन सभी का एक एक धागा लिया आपने। अब हम क्या करें, इनको जला रहे हैं। कृत्रिम रेशम को भी, शुद्ध रेशम को एक एक धागा निकाल लिया और इसको हम जलाते हैं। तो जलाने के पश्चात सावधानीपूर्वक जलाएंगे। हमको किस प्रकार की गंध आ रही है और इनके गंध में क्या अंतर है महसूस करना है। उसके बाद ऊन के धागों को जलाना है। इसके जलने पर उत्पन्न गंध किसके समान है? तो कृत्रिम रेशम के समान है या कि शुद्ध रेशम के समान है और क्यों है? ठीक है, इनका हमको क्या करना है, अवलोकन करना है। तो इस प्रकार ये क्रियाकलाप में आपको ये बताया जा रहा है कि कृत्रिम रेशम के समान या कि शुद्ध रेशम के समान ऊन को जब आपने जलाया तो उसकी जो गंध है वो किसके समान है, कृत्रिम रेशम के समान है कि शुद्ध रेशम के समान है। इसको क्रियाकलाप करने के पश्चात अवलोकन करना है, महसूस करना है। और अगर ऐसा है कृत्रिम रेशम के समान है तो क्यों है, या शुद्ध रेशम के समान क्यों है, इसको आपको बताना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक क्रियाकलाप के माध्यम से हमने इसको कृत्रिम रेशम, शुद्ध रेशम और ऊन को जला करके देखा है। ठीक है, यहाँ हमने सीखा दिया हुआ है। हमने सीखा में आपने क्या क्या देखा? रेशम कीट से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त किया जाता है, जिन्हें जंतु रेशे कहते हैं। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन तथा छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काटकर उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। रेशम मलबरी रेशम, टसर, मूंगा तथा एरी प्रकार का होता है। रेशम रेशे प्रोटीन से बने होते हैं। रेशम कीट को पालना रेशम कीट पालन अर्थात सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम कीट के लार्वा से तरल पदार्थ स्रावित होता है जो हवा में सूख कर रेशम का रेशा बनाता है। कोकून से रेशम के रेशों को अलग करके उनसे धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रीलिंग कहलाती है। इस प्रकार हमने इस अध्याय में इन बिंदुओं पर अध्ययन किया। आप छोटे छोटे प्रश्न निकालिए और उन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना मूल्यांकन स्वयं भी कर सकते हैं। धन्यवाद।